नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग। स्वागत है दोस्तों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो डेली बेसिस पे आपको डिलीवर की जा रही है। जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन आपके अपकमिंग सारे एग्जामिनेशन ग्रुप डी, एनटीपीसी बी 2, सीएचएसएल, एमटीएस, क्योंकि सभी एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग 100 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और सभी प्रश्नों के साथ साथ मैं उसके रिवीजन भी कराता चलूँगा जिससे कि आपको वो याद भी होते चलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा रहने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें एंड कहीं ना कहीं कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर से शेयर किया करें। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबाइएगा, बेल बटन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि इसी से दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, 18 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यह है आपका इजराइल। दोस्तों इजराइल के संसद का नाम बहुत बार पूछा है, तो ये भी नाम याद रखिएगा। नेसेट जो है इजराइल के संसद का नाम है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसकी सहायता से तैयार किया है? तो ये देखिए अमेरिका की सहायता से तैयार किया। और अमेरिका के तत्कालिक जो प्रेसिडेंट हैं 46वें नंबर के वो कौन है? जो बाइडन। और 49वें नंबर की कौन है? कमला हैरिस, उप जो कि राष्ट्रपति हैं। इजराइल से भारत में हाल ही में कौन सा ड्रोन लाया गया दोस्तों? इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यह है आपका हेरोन ड्रोन, जो कि इजराइल से ही भारत में लाया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, नेफ्ताली बेनेट, जो कि तत्कालिक यहाँ के राष्ट्रपति है। और मैंने आपको बोला कि यहाँ के संसद का नाम पूछता है तो यहाँ पे दोस्तों क्या है? नेसेट। इजराइल के राष्ट्रपति का नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इसाक हर्जोग, ये सारे प्रश्न किसी देश से रिलेटेड होते हैं तो जरूर आते हैं। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम का नाम दोस्तों क्या है? इसका नाम याद रखेंगे इंद्रजाल। ये क्या है? स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम। 9 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या है? अब्राहम समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो ये देखिए इजराइल और यूएई के बीच में अब्राहम समझौता हुआ है। 9 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? 19 जनवरी 2022 को 2022 की ब्रिक्स शेरपाओ की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई दोस्तों? तो ये चाइना की अध्यक्षता में की गई। और तत्कालिक इसके प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। ब्रिक्स की संकल्पना सबसे पहले किसके द्वारा दोस्तों दी गई थी दोस्तों? तो जिम ओ नील के द्वारा दी गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ ई बुक्स मैंने बनाए हैं जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। मैथ के 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको संपूर्ण प्रश्न दोस्तों ऐसे टॉपिक जो निश्चित तौर पे आपके एग्जामिनेशन में आएंगे सभी को हल और ट्रिक के साथ दिया गया। सुपर गेस्ट क्वेश्चन है, 500 के 500 क्वेश्चनों आपको एग्जाम से पहले लगा के जाने हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा जो ई बुक दोस्तों, जीके को टॉपिक वाइज आप कवर कर सकते हैं। 70 ज़्यादा टॉपिक मैंने इस ई बुक में कवर किया है, निश्चित तौर पर आपको हेल्प करेगा। जितने भी टॉपिक आपके जीके से रिलेटेड है सबको मैंने एक ही में कवर किया। दैट्स वाई दोस्तों ये ऑल इन वन आपका जीके का है, मतलब एक ले लिया आपने, खत्म। एंड साइंस का देखिए 1000 क्वेश्चन जो लगातार 10 वर्षों से रिपीट किया जा रहा है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उसका मैंने एक ई बुक बनाया है विथ कंप्लीट डिटेल। सभी फुल डिटेल के साथ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो ये तीनों ई बुक्स आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो निश्चित तौर पे आपको इसके ले लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस ई बुक का लिंक मिल जाएगा, तो ले लीजिएगा जरूर से। आगे देखिए दोस्तों, ब्रिक्स की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? ब्रिक्स की जो सबसे पहली बैठक हुई थी वो 2009 में हुई थी। साउथ अफ्रीका को इस में कब शामिल किया गया दोस्तों? 2010 में, क्योंकि पहले जो था वो BRIC था, फिर S शामिल किया गया, ये पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों कब शामिल किया गया? 2010 में। 2021 में G7 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो ये देखिए कार्नवाल इंग्लैंड के द्वारा की गई। 20 जनवरी 2022 को FC20 महिला एशिया कप फुटबॉल प्रतियोगिता किस राज्य के द्वारा जीता गया दोस्तों? तो महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया। महाराष्ट्र के सीएम दोस्तों कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी। एंड चीफ जस्टिस का नाम आपसे पूछेगा तो दीपांकर दत्ता है, याद रखिएगा। FC20 महिला एशिया कप टूर्नामेंट जो फुटबॉल प्रतियोगिता है, इसमें कितने टीमों ने भाग लिया था दोस्तों? इसमें टोटल 12 टीमों ने भाग लिया था। बैलन डी और अवार्ड 7वीं बार किसके द्वारा दोस्तों ये दिया गया दोस्तों? कि तो ये देखिए लियोनेल मेसी को मिला है यहाँ पे। जनवरी 2022 में किसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को का 17वां चेयरमैन नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों, इनका नाम है दिलीप संघाड़ी। ठीक है, इफ्को का फुल फॉर्म बहुत बार आता है दोस्तों, तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पर बनते हैं। क्वेश्चन देखिए तो भारतीय किसान उर्वरक जो कि सहकारी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों? इसका मुख्यालय जो है वो है आपका दिल्ली में। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का पहला नैनो यूरिया किसने तैयार किया दोस्तों? तो इफ्को के द्वारा ही तैयार किया गया था। दोस्तों आपको बहुत सारे कंटेंट जो है कि नोट्स वगैरह और इन्फॉर्मेटिव जो आपके पोस्ट हैं वो आपको हमारे स्टडी हिंदी के इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। लाइक देखिए, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया महिला ओपन टीम ने जीता है, कौन कौन से राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी, इसी तरह बहुत सारे पोस्ट लगातार आपके इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे सेव भी कर सकते हैं और आप इन सभी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो आप
स्टडी हिंदी का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, आप उसे जो कि फॉलो कर लीजिए। एंड आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं मेरी डेली लाइफ को देखने के लिए। ओम जायसवाल VNS के नाम से सर्च करेंगे तो मुझे दोनों इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप फॉलो जरूर लीजिएगा। वैसे स्टडी हिंदी जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको लगातार नोट्स, मान लीजिए कोई फेस्टिवल पड़ा, जैसे नव वर्ष है यहाँ पे किसी का, जैसे यहाँ पे देखिए जो भी इंपॉर्टेंट उस दिन का इंपॉर्टेंट डे का विशेषता होगी वो भी मैंने यहाँ पे लगातार हम लोग पोस्ट करते रहते हैं वहाँ पे, तो जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। 21वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 20 जनवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया दोस्तों? ये चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। उड़ीसा के CM दोस्तों तत्कालिक कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर का नाम पूछा गया दोस्तों, गणेशी लाल। एंड चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? तो चीफ जस्टिस का नाम है S मुरलीधर। क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा को कब जो कि राज्य बनाया गया दोस्तों? तो 1936 में दोस्तों इसको राज्य का दर्जा दिया गया। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की स्पीड क्या है दोस्तों? तो 2.8 मैक की स्पीड इसके पास है। कुछ देशों के पास दोस्तों इसका निर्माण हुआ है दोस्तों? तो भारत और रसिया के द्वारा दिया गया। देखिए जिरकॉन मिसाइल किस देश को मिसाइल है दोस्तों? तो जिरकॉन जो है रसिया का है। रसिया में देखिए अभी फिलहाल युद्ध जैसी स्थिति है। 25वां क्वेश्चन देखिए क्या है, यूरोपियन संघ की संसद की अध्यक्षता किसने संभाली दोस्तों? तो रोबर्टा मेट्सोला के द्वारा। 19 जनवरी 2022 को सारथी मोबाइल एप्लीकेशन दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेबी। और सेबी का भी फुल फॉर्म याद रखना है, ये क्या है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। निवेशकों को शिक्षित करने के लिए कौन सा ऐप का देखिए निर्माण किया गया है? जो निवेशक हैं दोस्तों, तो सारथी एप्लीकेशन को ही देखिए लॉन्च किया गया है। ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी दोस्तों? तो 1992 अधिनियम के तहत हुई थी। और RBI की स्थापना जो कि 1934 के तहत हुई थी। अधिनियम मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? सेबी का दोस्तों, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड का इंडिया के प्रमुख कौन है? अजय त्यागी अब नहीं है। तो देखते हैं कि कौन बता सकता है, कमेंट करके बताइए कि अब जो नए बने हैं सेबी के अध्यक्ष, उनका नाम बताना। ठीक है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों कौन सा हो जाता है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, वो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। द्वितीय बाजार दोस्तों किसे कहते हैं? तो शेयर मार्केट को ही दोस्तों हम लोग द्वितीय बाजार के नाम से जानते हैं। 23 से 28 जनवरी 2022 तक होने वाला ऑपरेशन सरदहवा का संबंध किससे था? तो ये सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित था। ऑपरेशन सरदहवा का संबंध दोस्तों किससे है? तो घुसपैठ को रोकने संबंधित है। CRPF के प्रमुख का नाम, जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, कुलदीप सिंह जो है कि CRPF के प्रमुख हैं। एंड CRPF का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछेगा दोस्तों क्या हो जाएगा? सेंट्रल रेलवे पुलिस फोर्स। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो लगातार मुझे प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए। एंड दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, कहीं ना कहीं शेयर किया करें। एंड चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन जरूर दबाइएगा। और जिन्होंने भी बेल बटन अभी तक नहीं दबाया वो लोग भी जरूर दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, NDRF के प्रमुख कौन है दोस्तों? तो इनका नाम याद रखेंगे, अतुल करवाल। NDRF में कितनी बटालियन है? तो NDRF में टोटल 12 बटालियन है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेड 2020 को की रिपोर्ट जारी की है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा। 2020 शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार को दिया गया था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के तहत दोस्तों हुई थी? तो ये देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा हुई थी, ब्रेटन और वुड्स सम्मेलन के दौरान। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला निदेशक जो बनी है उनका नाम क्या दोस्तों? तो ये नाओमी ओसाका। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1919 में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो तत्कालिक प्रमुख है उनका नाम क्या है? तो गाय राइडर है, गलत लिखा हुआ है, गे लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो यह है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। लीप स्टार्टअप प्रोग्राम, इसका संबंध दोस्तों किससे है? तो ये है फ्लिपकार्ट से। नेशनल स्टार्टअप डे दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? 16 जनवरी को। स्टार्टअप का बड़ा रूप दोस्तों क्या कहा जाता है? दोस्तों यूनिकॉर्न कहते हैं, जो बड़ा रूप होता है। यूनिकॉर्न के मामले में पूरे विश्व में पहला स्थान दोस्तों कौन है? तो पहले स्थान पे दोस्तों अमेरिका है, जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्टअप यहाँ पे मिल जाएंगे। 51वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 18 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने किसे थल सेना के प्रमुख के रूप में जो कि प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इनका नाम देखिए मनोज पांडे हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा और काली नदी का विवाद किन दो देशों के बीच में दोस्तों? भारत और नेपाल के बीच में है। हाल ही में कौन सी कंपनी ने UPI ऑटो पे शुरू करने के वाली दूसरी संचार कंपनी दोस्तों बन गई है दोस्तों? तो ये है रिलायंस जियो। दूर संचार क्षेत्र में FDI सीमा दोस्तों कितनी कर दी गई है? 100%। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख दोस्तों कौन है? PD वाघेला, ट्राई के जो कि PD वाघेला हो जाएंगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों कौन है यहाँ पे? तो ये देखिए, सॉरी, ये किस अधिनियम में इसकी स्थापना की गई? तो अधिनियम 1997 है। हाल ही में किस केंद्र राज्य शासित प्रदेश में सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में तो तत्कालिक LG कौन है? मनोज सिन्हा।
केसर का दोस्तों जीआई टैग जो दिया गया कहाँ का है, ये जम्मू कश्मीर का है। केसर का एक और नाम दोस्तों कौन है, तो जाफरान के नाम से जानते हैं। सुपर 75 स्कॉलरशिप जो कि किस राज्य से संबंधित दोस्तों, तो ये भी देखिए जम्मू कश्मीर से ही है। करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेगा इस प्रकार से। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल दोस्तों किस नदी बनाया जा रहा है, चेनाब नदी पे। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है बहुत बार कि सलाल परियोजना किस नदी पे है, तो सलाल परियोजना भी आपका जो कि चेनाब नदी पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में अपना स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विशेष संबोधन दिया। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है WEF का, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्थापना दोस्तों कब हुई थी, ये याद रखना है 1971 में। शून्य कार्बन उत्सर्जन का दोस्तों लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2070 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। विश्व का फार्मेसी दवा उत्पादन देश, दवा कौन सा दोस्तों, तो भारत, यहाँ पे याद रखेंगे जो कि विश्व का फार्मेसी देश दवा उत्पादन कौन सा करता है, भारत। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, तो पेरिस फ्रांस। क्रिस्टल अवार्ड किस संस्था से संबंधित है, तो विश्व आर्थिक मंच। ओपेक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो ये वियना ऑस्ट्रिया में। वियना किस नदी के किनारे बसा है, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार दोस्तों, ये है आपका डेन्यूब नदी के किनारे। यूरोपियन संघ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपियन संघ में कितने मेंबर हैं, तो 27। हाल ही में दोस्तों इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी दोस्तों क्या होगी, तो ये हो जाएगी नूरसंतारा। जकार्ता किस द्वीप पर स्थित दोस्तों, तो जकार्ता जो है आपका जावा द्वीप पे स्थित है, याद रखिएगा। नूरसंतारा किस द्वीप में स्थित, तो नूरसंतारा आपका बोर्निया द्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोस्तों कौन है, जाहिर सी बात है ये कौन है, जोको विडोडो। देखिए टोमन या टोमान क्या दोस्तों, तो ये ईरान की मुद्रा है। आसियान का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, जकार्ता। सबसे पुरानी पेंटिंग दोस्तों किसकी है, एक सिंग वाले सुअर की है, ये क्वेश्चन आया है बहुत बार। 19 जनवरी 2022 को INS रणवीर में एक विस्फोट में नौसेना के 3 कर्मी शहीद हो गए। INS रणधीर दोस्तों क्या है, ये आपका जो कि विध्वंसक है। देखिए INS वैला क्या दोस्तों, तो ये एक प्रकार की पनडुब्बी है। माना उरू माना बाड़ी कार्यक्रम किस राज्य संबंधित है, तो तेलंगाना राज्य संबंधित है। तेलंगाना राज्य के तत्कालिक जो CM दोस्तों कौन है, के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। तेलंगाना के देखिए चाहिए चंद्रशेखर राव। हाल ही में दोस्तों जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया, दोस्तों याद रखेंगे जगन्नाथ स्मार्ट शिप ये आंध्र प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया। और आंध्र प्रदेश के तत्कालिक CM दोस्तों कौन है, तो ये है YS जगनमोहन रेड्डी। प्रोजेक्ट मिशन 100 हाल ही में दोस्तों किस राज्य में लॉन्च किया गया, त्रिपुरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हुसैन सागर जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों, तो तेलंगाना। त्रिपुरा के CM दोस्तों कौन है, विप्लव कुमार देव। चार मीनार कहाँ पर स्थित दोस्तों, हैदराबाद। इसका निर्माण दोस्तों कब किया गया, 1591 में। किसके द्वारा, कुली कुतुब शाह। और हैदराबाद किस नदी किनारे बसा है, मूसी नदी के किनारे बसा है। 88वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपका तेलंगाना में। हाल ही में 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ जो कि पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया, तो रॉबर्ट लेवेंडस्की को। रॉबर्ट जो कि लेवेंडस्की किस देश संबंधित से, तो पोलैंड से। 19 जनवरी 2022 को किस बल ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया था, जी हाँ दोस्तों ये था आपका NDRF। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि NDRF का फुल फॉर्म दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। 19 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यक्रम को 31 मार्च 2022 में से कितने साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, 3 साल। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना दोस्तों कब हुई है, 1993 में। मंत्रिपरिषद में मंत्री कितने प्रतिशत होते हैं दोस्तों, तो 15% होते हैं जो परिषद में। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद संबंधित है, दोस्तों ये अनुच्छेद 338A में है। भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल नंबर 324। वित्त आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर देखिए 280 में इसका उल्लेख किया गया। जनवरी 2022 में राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 का आयोजन किया गया। इसे किस वर्ष से शुरू किया गया दोस्तों, तो इसे देखिए 2021 से शुरू किया गया। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 का थीम दोस्तों क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। देखिए ये वाली सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ सब के सब एकदम रट्टा मारिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्लस मैं जीके करंट अफेयर्स दोनों मिक्स लेके चल रहा हूँ, तो बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों प्लीज़ आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल बनाया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन को दोस्तों जरूर से दबा लीजिएगा। एंड दोस्तों ये तीनों ई बुक मैथ के, जीके के टॉपिक वाइज और साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी NTPC और ग्रुप डी एग्जामिनेशन और MTS CHSL के लिए, तो जरूर से इसको ले लीजिएगा। इन तीनों का दोस्तों लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, वहां से आप इसे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।